आइए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में है। ये अर्धवृत्ताकार प्लेट है। अगर पूर्ण वृत्ताकार प्लेट होता, एक वृत्ताकार प्लेट होता और उस पर एक समान रूप से द्रव्यमान m जो है बिखरा हुआ होता, तो आप समझ सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री उसके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होती है। ठीक है, पहले भी ये सब बातें क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन ये जो है सेमी सर्कुलर डिस्क है, अर्धवृत्ताकार प्लेट है और इस पर जो है m मास एक समान रूप से बिखरा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, फाइंड द कॉम ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क कहने का मतलब लेमिना समझिए, प्लेट ऑफ रेडियस r ऑन विच m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये r रेडियस वाला डिस्क है जिस पर m मास एक समान रूप से बिखरा हुआ है। हिंदी में भी इस पर हम लिख दिए हैं, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्तीय प्लेट की कॉम बताएं जिस पर m द्रव्यमान एक समान रूप से बिखरा है। ठीक है, तो हिंदी एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिटा देते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए, r रेडियस है इसका और m मास, कुल मतलब प्लेट का जो मास है m है और हर जगह मास का जो बंटवारा है एक समान है। यहाँ जितना मास है वहाँ इतना मास, यहाँ सब जगह बराबर बराबर मास बटा है। ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ प्लेट है। ठीक है, आइए तो आप समझ सकते हैं अगर ये लाइन बीचों बीच से जा रही है तो जितना इधर मास उतना इधर मास, और जब जितना इधर मास उतना इधर मास, तो इसी लाइन पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगी। अब ये तय ये करना है कि यहाँ से कितना ऊपर होगी, और जहाँ से तय करना है उसको हम लोग मान सकते हैं ओरिजिन। अगर इसको ओरिजिन माने और इधर वाले लाइन को इधर एक्स एक्सिस मान लें और इधर डायरेक्ट जो ऊपर गया इस लाइन को जो है वाई एक्सिस मान लें, तो ये तय हो गया कि x में जो है x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का 0 है, क्योंकि इसी y एक्सिस पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगी। तो ये y सीओम क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का मकसद यही हो गया कि y सीओम कैलकुलेट करना है, ये ठीक है। लेकिन हम बता दिए हैं कि जब भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने जाएंगे किसी कंटिन्यूअस बॉडी का जहाँ इंटीग्रेशन लगने वाला होगा, तो सबसे पहले पहचानेंगे कि वहाँ कौन सा द्रव्यमान घनत्व लें, कौन सा मास डेंसिटी लें। यहाँ क्या लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होगी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी डिफाइन होगी, या सुपरफिशियल या एरियल मास डेंसिटी डिफाइन होगी। तो देखिए ये एक एरिया है, ये सब भरा हुआ एक प्लेट है। यहाँ इसकी ऊंचाई मोटाई नहीं है, वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन एक लंबाई भी नहीं है, एक एरिया है। और जब एक एरिया है तो यहाँ सुपरफिशियल या फिर एरियल जो कहिए, सुपरफिशियल मास डेंसिटी डिफाइन होगा जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्लास में हम आप लोगों को बताए हुए हैं टीचमेंट ऑनलाइन वाले क्लास में। सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, टोटल मास गिवन है m बटे टोटल एरिया। सोचिए अगर ये पूरा का पूरा सर्कुलर प्लेट होता तो एरिया पाई आर स्क्वायर आती। जब आधा सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगी। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा क्या है, सुपरफिशियल मास डेंसिटी, सतहीय द्रव्यमान घनत्व है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई एरिया में कितना मास है। ठीक है, वही है प्रति इकाई एरिया में। अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, अगर 4 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो इसमें 4 से गुणा हो जाएगा मास निकालने के लिए। फिर आ गई। आइए अब हम लोग वाई असली अपने काम वाई सीओम के ले चलते हैं। फिर इसमें एक स्ट्रिप काटेंगे, यहाँ से आर दूरी ऊपर जाएंगे हम लोग, और आर दूरी ऊपर जा करके इस आर रेडियस वाला एक पतला हम लोग रिंग काट लेंगे। इस प्लेट में से ऐसे सोचिए काटेंगे तो एक पतला रिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक पतला रिंग निकाल लेंगे। और इस रिंग का जो मोटाई होगा वो होगा dr, और इस रिंग का जो मास होगा उसको हम लोग dm मान लेंगे। इसको हम लोग जूम करके बाहर लिखते हैं, इसी को हम लोग जूम करके बाहर ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए रेडियस r है, r, ठीक है। तो ये रेडियस r हो गया और ये जो है एक तरह का रिंग हो गया, इसका मास जो है dm हो गया। और dm कितना होगा आप सोच सकते हैं,
क्या सोच सकते हैं, इसमें कितना एरिया आया और प्रति इकाई एरिया में इतना मास है, तो आप डीएम मास निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, डीएम मास क्या होगा, सिग्मा इंटू कितना एरिया। एरिया अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसको आप सीधा कर दीजिए, ये जो ऐसे रिंग है इसको सीधा कर दीजिए, ये सीधा हो भी जाएगा। ठीक है, अगर सीधा कर दीजिए कितना लंबाई होगा पहले ये सोचिए, कुल रहता तो 2πr होता, आधा है ना, आधे ना, आधा रिंग है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो लंबाई हो गया πr, और इस चौड़ाई कितना है, ये देखिए हम लोग मोटाई माने हुए ना dr, तो वही ना चौड़ाई होगा dr, तो एरिया कितना हो जाएगा πr इंटू dr, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो डीएम मास के लिए सिग्मा में मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना πr इंटू dr, क्या πr इंटू dr, ई आर कैपिटल नहीं होगा, जो है रेडियस स्मॉल आर है ना जी, तो स्मॉल आर होगा, यहाँ भी हम गलत लिख दी, कैपिटल नहीं होगा, सिग्मा इंटू πr इंटू dr होगा। और सिग्मा कितना है यहाँ देखिए 2m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, 2m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा हो गया, और क्या लिखेंगे हम लोग पाई आर डी आर, तो क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, तो डीएम इजकल टू कितना निकला 2m बटे आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। आइए ठीक है, अच्छा इस पूरे डीएम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पूरा डीएम एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अभी हम लोग पहले थोड़ा देर पहले पढ़ाई किए हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास नीचे से 2r बाई पाई दूरी पर होता है, तो कुछ 2r बाई पाई दूरी पर यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं इसके लिए y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वहीं y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो अगर हम पूरी इस डिस्क का y सीएम निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, वहीं इसके लिए y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ देखेंगे हम लोग वही ना y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ अगर जो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा 2r बाई पाई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक रिंग की तरह दिख रहा है और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है 2r बाई पाई के पास होता है। यहाँ r छोटा वाला क्यों लिखे हैं, ये वाला जो रिंग है हमारा छोटा r रेडियस वाला है। ठीक है, आइए y सीएम का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इस डीएम मास वाले रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2r बाई पाई। डीएम क्या होगा भाई, डीएम यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, डीएम क्या होगा 2m बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर आर इंटू डी आर, तो ये रहा y dm, इसका इंटीग्रेशन में क्या वेरिएबल है dr और ये वाला r स्मॉल आर, यही वेरिएबल है, और कहाँ से कहाँ तक सोचिए r इजकल टू 0 से लेकर के r इजकल टू कैपिटल R तक। यहाँ पर छोटा सा एकदम बहुत जस्ट छोटा सा यहाँ पर काटे हुए एक पॉइंट सोचिए, उसके लिए r 0 होगा, और ऐसे रिंग काटते 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 एक रिंग यहाँ पर इसको लेते हुए अगर काटेंगे ऐसे इसको लेते हुए, तो उसके लिए क्या होगा रेडियस कैपिटल R के बराबर होगा, यानी रेडियस वेरी करेगा 0 से लेकर के कैपिटल R तक। आई डीएम 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 जुटेगा तो कुल मास आएगा, डीएम का इंटीग्रेशन m आएगा, कुल मास मालूम है m। ठीक है, आइए अब इसमें कांस्टेंट टर्म को पहचानिए, दो दूना कितना हो गया 4, m भी कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट है पाई बाहर, कैपिटल R कांस्टेंट है कि हर जगह कैपिटल R तो बराबर ही रहने वाला है, तो आर स्क्वायर भी बाहर। ठीक है, और ये वाला m जो पहले से बाहर है इसको इधर लिख दीजिए, तो m से m कट गया, अंदर इंटीग्रेशन में बचा क्या 0 से लेकर r तक जो इंटीग्रेशन हो रहा है बचा क्या r गुने r इंटू डी आर, मतलब r स्क्वायर बटे इंटू डी आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा 4 बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ तो होगा r क्यू बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से r तक, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 4 बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, अब कैपिटल R इस R के जगह पर आएगा तो क्या हो जाएगा r क्यू बाई 3 माइनस 0 इसके जगह पर आएगा तो 0 का क्यू 0 और 0 में भाग लगेगा 3 से, पूरा का पूरा टर्म 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो क्या जाएगा पाई
आर क्यू बटे पाई 3 पाई 4r³ बटे 3 पाई और r स्क्वायर। तो भाग लगेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा। तो क्या हो गया 4r/3 पाई। इस तरह से YCM कहाँ पर आएगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा। हम लोग क्यों जाने, क्योंकि इधर का कुल मास इधर का कुल मास बराबर था। अब तय ये करना था कि इस वाले लाइन पर, इस y एक्सिस पर कितना दूरी पर आएगा। तो देखिए YCM हमारा जो निकला 4r/3 निकला और ओरिजिन हम लोग यहाँ माने हुए हैं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो हम लोग का है, सेंटर ऑफ मास जो है कहीं यहाँ पर आएगा। और उसके लिए कोऑर्डिनेट की बात करें तो x में 0 है और y में कितना चले 4r/3 4r/3 यानी सेंटर से 4r/3 ऊपर सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा। फिर जिसका इसका भी इंटीग्रेशन जो है हम लोग किए हैं, इसका डेरिवेशन किए हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं, भले ही कैलकुलेट किए हैं और आपको सारा डेरिवेशन दिखाया गया है। जैसे हम बोले रिंग का आंसर याद रखना है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है उसके सेमी सर्कुलर रिंग का, कुल रिंग होगा तो सेंटर पे ही होगा, उसके सेंटर से 2r/पाई ऊपर है। उसी तरह आपको याद रखना है डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 4r/3 ऊपर होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी दूसरे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ।